यस हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आप लोगों के लिए आज हम लेके आए हुए हैं जो एचपीएससी लेक्चरर एग्जाम का जो इससे प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसके एनालिसिस हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इससे रिगार्डिंग जो एग्जाम था, जैसे इससे पहले हम लोग बहुत सारा जो हरियाणा की एग्जाम थी उसको हम लोग कवर कर चुके हैं, तो इससे एक हमें रफली ये आइडिया लग चुका है कि जो एचपीएससी जो आयोग है ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। जहाँ तक अभी तक हम लोग 5-6 एग्जाम जो हरियाणा का कवर कर रहा है टेक्निकल में, जैसे लेक्चराल, उससे पहले जो 2021 में हुआ था, पंचायत, एडबल इरीगेशन, आईटीआई, है ना, ये सारा एग्जाम हम लोग जो कवर किए उसमें एक चीज़ देखें जो मेजर उसका कंसर्न होता है कि बच्चे का बेसिक्स क्या है। ये बहुत हाई फाई नहीं जाता है, बेसिक्स पे होता है। तो अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है ना, देन यू विल फाइंड योर से वेरी सेफ जोन। देखो एक चीज़ और, बहुत इंक्वायरी मेरे पास आ रहा था कि सर जो हमारा जो सिलेबस है अभी जो लेक्चर का जो अपना आया उसका जो सिलेबस है बहुत हद तक गेट से मिलता जुलता है। तो बच्चा ऐसा सोचता है कि सर कैसे होगा, जनरली स्टूडेंट सोचता है कि गेट तो टफ होता है। देखो गेट और आपके एग्जाम में एक बेसिक सा डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस ये है, गेट में मेजर पोर्शन आपको न्यूमेरिकल्स होता है। जनरली स्टूडेंट उसे डरता है न्यूमेरिकल से, लेकिन फिर से बताओ बेसिक्स क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा आप समझ सकते हो थ्योरेटिकल बेस्ड होगा। जैसे न्यूमेरिकल था, थ्योरेटिकल गेट में बहुत कम होता है, आपके एग्जाम में पूरा थ्योरी रहेगा, न्यूमेरिकल बहुत कम दिखेगा। ये आपके लिए, क्योंकि देखो गेट में एक क्वेश्चन पे अप्रोक्सीमेट आपको 3 मिनट मिलता है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 मिनट मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल होगा, बेसिक्स होगा। अब देखो, अब आपसे मैं ये बताऊंगा कि जब हमारे प्रीवियसली हम लोग एग्जाम को कवर किए थे, चाहे आप लेक्चरर की बात करो या हम आएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो एग्जाम हुआ था एचपीएससी में, तो उसमें क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहा था, कहाँ से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, किस सब्जेक्ट को हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक बात मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा सेफ जोन में होना चाहते हैं, तो हम आपको सारा चीज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज आपको रफली आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पार्ट था जहां से कोई भी एग्जाम हो रहा है तो एचपीएससी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 6% 6 क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 12 क्वेश्चन आया हुआ है, मशीन डिजाइन से 3 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मशीन से 12 क्वेश्चन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग यू कैन सी हियर 35 क्वेश्चन। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बता दूं, जनरली बच्चे इससे डरता भी है, सोचता बहुत थ्योरेटिकल है, रटने वाला चीज है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रोडक्शन को अच्छा से कवर करोगे ना, देन यू विल फाइंड ये बहुत इजी सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, कैसे ग्राइंडिंग है, कैसे मिलिंग है, मर्चेंट सर्कल की बात करो, वेल्डिंग, कास्टिंग, ये सब बहुत बेसिक्स है, बहुत और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपको राइट गाइड मिल रहा है तो आपसे पूछा जाएगा बाद में कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताओगे कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग माय फेवरेट सब्जेक्ट। प्रोडक्शन की बात करोगे, देखो जो 35 है, जैसे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आप थर्मोडायनामिक्स से 4 क्वेश्चन, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन पार्ट होता है बच्चों, जैसे आरएसी की बात करो, पावर प्लांट की बात करो, है ना, आईसी की बात करो, हीट ट्रांसफर की बात करो, तो इस सबसे आपको फ्लूइड मैकेनिक यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेगा। मतलब सेकंड हाईएस्ट अगर आप देखोगे थर्मल के प्रोडक्शन के बाद, तो आपको थर्मल दिखेगा। और थर्मल भी काफी इंटरेस्टिंग है माय डियर फ्रेंड्स, कार्नोट साइकिल हो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जब आपको सर पढ़ाएंगे विल फाइंड कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको। तो बिल्कुल आपको नहीं डरना है। फ्लूइड मैकेनिक्स से 9 क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से 3 क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल हर साल, चाहे आप इसकी बात करो या मैं आपको आगे और दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो जो हम मैकेनिकल का भी लाए तो वहां पे भी देखिए इंडस्ट्रियल 3 क्वेश्चन है, तो इंडस्ट्रियल से कम क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जो सीपीएम पार्ट है यहीं से क्वेश्चन आपको इर्द गिर्द देखने को मिलता है, यहीं से होता है। तो ये था। और एक चीज और बता दो, देखो बहुत स्टूडेंट का ये भी क्वेरी आ रहा है, सर मैं 2 साल 3 साल 4 साल से पढ़ाई छोड़ दिया था। तो हम लोग ये बिल्कुल मान के चलेंगे आपको कुछ नहीं पता, हमेशा मैं बोलता हूँ, तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अभी हम मानते हैं बहुत सारा स्टूडेंट होता है तो चीजें भूल जाता है, लॉन्ग टर्म के बाद होता है, तो हम लोग इस पर पूरा भरोसा करते हैं दोस्त कि चीजें को बेसिक से बताया जाए। और आपका एग्जाम बेसिक से पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ पूछा जा रहा है ना, आप पॉलिटेक्निक में जा रहे हो तो अभी ऐसी बात है, बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, तो बेसिक्स पे होता है। तो आप बिल्कुल मत डरो इसके लिए कि यार कैसे करना है नहीं करना है, ये हम पे छोड़ दो, हमारे टीम पे छोड़ दो, और जो चीज पढ़ाया जाएगा आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा, ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ। या जो मेरे प्रीवियसली जो हम लोग निकाल चुके हैं, जो प्रीवियसली एग्जाम हुआ था उसमें देखो बहुत हद तक क्वेश्चन आपको क्लासरूम के नोट से ही मिला होगा, बच्चों को याद भी होगा। तो ये आपको एक रफली आइडिया के लिए, टोन का भी अच्छा नंबर है। देखो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रोडक्शन से पूछा गया है। सेकंड हाईएस्ट आप देखोगे तो थर्मल से पूछा गया, उसका एप्लीकेशन इंक्लूडिंग थर्मोडायनामिक्स भी कर दो। थर्ड हाईएस्ट जो है आपका और थ्योरी ऑफ मशीन 12 क्वेश्चन पूछा गया है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बोथ आर इक्वली इंपोर्टेंट टू यू गाइस, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप और इसी एग्जाम से रिगार्डिंग जो होता है ई मैकेनिकल, अगर मैं उसका देखता हूं माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर भी देखो पैटर्न लगभग वही है जो इस एग्जाम में था, तो इससे हमें रफली आइडिया लग रहा है कि पैटर्न क्या होने वाला है एग्जाम का। यहां पर भी देखो प्रोडक्शन से 32 क्वेश्चन था, वहां पे 35, यहां पे 32, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स से 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे मतलब देख रहे हो ना पैटर्न सेम है।
एग्जाम अलग अलग हुआ था बट पैटर्न क्या है, सेम है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही पैटर्न प्रोग्राम मैं आपको जब क्लास में आऊंगा तो ये भी बताऊंगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस लेवल तक जा रहा है क्वेश्चन में, है ना। बहुत टफ नहीं पूछता, ये चीज दिमाग में हटा दो। अगर आप एवरेज से भी बिलो स्टूडेंट हो और अगर आप ढंग से प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर देते हो तो मैं आपको श्योर कर दूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। साथ ही साथ इसका मेंस में भी यही रहता है, ऐसे ही लगभग वेटेज आपको उधर भी दिखेगा। यहाँ पे भी देखो मशीन डिजाइन से वहां भी 4 क्वेश्चन था, यहाँ भी 3-4 क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ मशीन से वहां पे 12 था, यहाँ पे 16 क्वेश्चन है। प्रोडक्शन थर्मल जैसे मैंने आपको बता दिया। फ्लूइड मैकेनिक्स से वहां पे 9 क्वेश्चन था, यहाँ पे 16 क्वेश्चन है। तो ऑन एंड एवरेज आपको यही दिख रहा होगा कि किस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं यही बोलूंगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल वरीड नहीं होना है। बाद में कि मैं आपके साथ फिर आता रहूंगा, क्वेश्चन भी लेके आऊंगा कि क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा किस लेवल तक पूछा जा रहा है, कैसा क्वेश्चन है नहीं है। एक चीज और, ये जो भी सब्जेक्ट है अगर आप उसका पूरा बेसिक से कर लोगे तो बहुत आसान होने वाला है। प्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं आपको सिलेबस भी दूंगा कि प्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, थर्मल में क्या पढ़ना है, टोम में क्या पढ़ना है। ये डिटेल सेशन में जब आएंगे तो सबके इंडिविजुअली बात करते रहेंगे। लेकिन अभी मैं आपको यही बोलूंगा कि अब आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। जैसे कि हमने बताया इससे पहले हम लोग 6 और 7 एग्जाम जो हरियाणा का अलग अलग हुआ तो उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। लेक्चर हो, पंचायत वाला हो, AEE इरिगेशन ITI, ये जो ITI प्रिंसिपल का, तो ये सामने किया है। तो उससे हमें रफली आइडिया मिला है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्या किया जा रहा है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलो जब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और बेसिक से बताऊंगा भी कि कैसे क्वेश्चन हम लोग प्रोडक्शन हो, चाहे थर्मल हो या मशीन डिजाइन हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, कैसा क्वेश्चन आ रहा है और इसको कैसे कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।